तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा था कि पुल का शायद मैं किरदार अदा कर सकूं। खुल के मैं बात कर रहा हूँ कि ना एस्टेब्लिशमेंट इतनी पॉपुलर पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। कल जो बात की अदलिया के बारे में कि जी आप माफी मांगे, खान साहब से बजाय खान साहब को माफी मांगने के इनको चाहिए कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो माफी मांगे। इजाज साहब, लास्ट टाइम आपसे गुफ्तगू हुई थी जब खान साहब से आपकी मुलाकात भी थी, उस वक्त मैंने आपको अपने शो में इनवाइट किया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा था कि पुल का शायद मैं किरदार अदा कर सकूं और आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी आ सके, लेकिन कुछ ऐसा मामला नजर आ नहीं रहे हैं। कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं सर? देखिए, इस वक्त पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि पब्लिक पाकिस्तान की जो है वोटिंग पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ और वैसे भी चाहने वाले जो लोग हैं वो किस जमात के साथ खड़े हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता पिछले चंद दिनों में इन्होंने पहले कोशिश की थी कि हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने भी एज प्राइम मिनिस्टर, आपको मालूम है कि शांगला में जलसा करने की कोशिश की और उसके बाद 2-3 जगह जो है वो बाकी लोगों ने भी जाने की कोशिश की, लेकिन जब पब्लिक का रिस्पांस नहीं मिला और महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं हो सका तो फिर उन्होंने जलसे करने बंद कर दिए। और अब ये है कि देखें, ना अमेरिका ना हमारी, खुल के मैं बात कर रहा हूँ कि ना एस्टेब्लिशमेंट इतनी पॉपुलर पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते वो। यानी आप किस तरह ये कर सकते हैं कि एक लीडर को जो कि इस वक्त मौजूद ना भी हो तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, चौकों में आ जाते हैं, हाईवेज पे आ जाते हैं, शहरों में निकल आते हैं, दूर दराज के इलाकों में निकल आते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको मैं तोशाखाना केस में या किसी फॉरेन फंडिंग केस में या किसी काफी ज्यादा खतरनाक है। 4 केसेस हैं और बड़े खतरनाक केसेस हैं और उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें तौहीन अदालत भी है। 7 रोज बाद दोबारा से खान साहब ने जमा कराना है जवाब। पहले जवाब से मुतमईन अदालत हुई नहीं थी और सुनने में आ रहा था कि जैसे जो रिमार्क्स थे कि जनाब मामला सॉर्ट आउट हो जाता, उस दिन अगर खान साहब माफी मांग लेते, सरेंडर कर देते अदालत के सामने, जिस तरह से करते हैं तौहीन अदालत के केस में। इलेक्शन कमीशन में तौहीन का मामला है, तोशाखाना वाला मामला है और उम्मीद तो खैर नहीं कह सकते, खदशा कह लें, खदशा एक जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कन्विक्टेड वाला मामला हो जाएगा। इजाज साहब, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कोशिश पूरी हो रही है और एक सोच भी है जो ये समझ रही थी। आज का मुझे नहीं पता क्योंकि अब जरा स्टोरी थोड़ी सी फर्क हो चुकी है। ये खासतौर पे कल सरगोदा, आज गुजरात, कल भावलपुर होगा और उसके बाद गिरदोनवा में जहां भी दौरे हो रहे हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स को आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग निकल रहे हैं। इस केसेस सारे के सारे मैं समझता हूँ कि बड़े सीरियस हैं, लेकिन देखिए आप वन बाय वन मैं बात करता हूँ। तोशाखाना में खान साहब ने एक चीज जमा करा के पैसे दे के वो चीज वापस ली। सही है। मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे 50 चीजें गिनवा सकता हूँ जो कि बाहर ही बाहर तोशाखाना में जमा करवाए बगैर अपने घरों में लेकर चले गए। अच्छा, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो PMLN की हुकूमत थी, चाहे वो वजीर आजम थे, उनकी फैमिली थी या वुजरा थे। तो ये केस देखें ना, सिंगल आउट करके आप एक केस फॉरेन फंडिंग का केस लें, 40,000 की डेटाबेस है इनके पास जहां से पैसा कलेक्ट किया पाकिस्तान लेकर। सर सॉरी, मैं फिर आपको कट करूंगा, लेकिन सर वो खान साहब का भी मौकिफ यही है कि मेरा केस आप ओपन हियरिंग पे सुन लें, तोशाखाना वाला मामला, लेकिन फिर बाकी लोगों का भी सुने। साथ साथ तौहीन अदालत के हवाले से या रिमार्क्स के हवाले से जो बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे रिमार्क्स आप रख रहे हैं, बिल्कुल रखें, लेकिन बाकियों के रिमार्क्स भी रख लें। लेकिन सर उस सारे जो नजीर को अगर हम काउंट करेंगे उससे इस केस की रेलेवेंसी खत्म नहीं हो जाएगी। सर इजाज साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि मामला खतरनाक है। मेरी कल भी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ। अच्छा। खास तौर पर कुछ सीनियर वकला भी थे साथ, जो मतलब एक पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे, शफकत चौहान साहब वो भी थे। तो जो लोग भी उनसे मिल रहे हैं वो उनको अपनी लीगल ओपिनियन, लीगल राय देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन चीजों के अंदर वो आपको स्टबल नहीं होना चाहिए और ना जिद करनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल। और ये स्टबन होने का मशवरा सर कौन दे रहा है? सर मैं फिर आगे बढ़ूंगा सर, फवाद चौधरी के अलावा। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो बातें जिस किस्म की कर देते हैं जो इनके साथी होते हैं वो इनके मुंह में डाल दी जाती हैं। अच्छा, वो कहा जाता है कि ये कह रहे हैं, जैसे कि शहबाज गिल हो गए या कल जो बात की अदलिया के बारे में कि जी आप माफी मांगे, खान साहब से बजाय खान साहब को माफी मांगने के इनको चाहिए कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो माफी मांगे। यानी इस हद तक आगे
बढ़ रहे हैं। अब वो खान साहब वो चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन इस वक्त हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपने नंबर बनाऊं या जमात को नुकसान पहुंचाऊं। ठीक है, एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।